महाभारत का मुख्य किरदार निभाने वाले सूर्य पुत्र कर्ण और देवराज इंद्र का युद्ध का वर्णन मिलता है। आखिरकार इन दोनों में युद्ध क्यों हुआ? कहा जाता है कि एक बार की बात है जब सूर्य पुत्र कर्ण भगवान परशुराम से दीक्षा शिक्षा ले रहे थे और उनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई थी। उसी समय वहां के ग्रामवासी परशुराम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, हमारे क्षेत्र में अब की बार बारिश नहीं हुई है। परंतु जब परशुराम देखते हैं कि मेरे आसपास क्षेत्र में सभी जगह बारिश है परंतु ग्रामवासियों के पास बारिश क्यों नहीं है, इससे भगवान परशुराम बहुत दुखी हो जाते हैं और देवराज इंद्र को दंड देने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तभी कर्ण आता है। कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए आप इस प्रतिज्ञा को ना छोड़े, मैं ही देवराज इंद्र को दंड देता हूँ। तभी सूर्य पुत्र कर्ण एक ऊंचे पर्वत पर जाते हैं और इंद्रधनुष का आह्वान कर एक धनुष बनाते हैं और धनुष की प्रकृति खींचते हैं। तभी देवराज इंद्र प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण, तुमने आज इंद्रधनुष का आह्वान कर मुझे बहुत क्रोधित किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। परंतु कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य होने के कारण बहुत अधिक शक्तिशाली था, इसलिए दोनों में भयानक युद्ध हुए। परंतु जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तब देवराज इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का आह्वान किया और जैसे ही कर्ण पर चलाने लगे, परंतु कर्ण ने भी उसके उत्तर में भगवान शिव जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र श्याम अस्त्र का प्रयोग किया। कहा जाता है कि श्याम अस्त्र के प्रयोग को देखकर देवराज इंद्र भयभीत होने लगे, क्योंकि श्याम अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सभी अस्त्रों को निशस्त्र करते हुए उस व्यक्ति का हमेशा के लिए अंत कर देता था। इससे देवराज इंद्र बहुत दुखी हुए और कहा कि हे कर्ण, मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, इसलिए तुम मुझसे क्या मांगने चाहते हो? पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारा गुरु कौन है। तभी कर्ण कहते हैं कि मैं भगवान परशुराम का शिष्य हूँ। और तभी भगवान परशुराम वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हे इंद्र, आज तुम्हारा घमंड चूर चूर हो गया है। तुमने मेरे डर से तो मेरे आसपास बारिश की है, परंतु तुमने ग्रामवासियों के पास बारिश नहीं की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर भी बारिश करो और दोबारा भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसलिए तुम मुझे वचन दो। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया और वहां के आसपास सभी क्षेत्रों में बारिश करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि तभी से इंद्रदेव कर्ण के प्रति बहुत ही दुर्विचार रखने लगे और उनसे हमेशा बदला लेने के लिए ही तत्पर रहा करते थे। इसका बदला देवराज इंद्र ने महाभारत युद्ध के समय कर्ण के दिव्य कवच कुंडल को दान मांगकर अपना बदला पूरा किया। कहा जाता है कि परंतु कर्ण को अच्छी तरह पता था कि वेश बदलकर देवराज इंद्र ही आए हैं, परंतु उन्होंने देवराज इंद्र को न देखते हुए एक याचक के रूप में देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए और कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इसलिए तुम चाहे कोई भी वेश बना लो, परंतु तुम मेरे पास एक याचक बनकर आए हो और मेरा कर्तव्य है कि मैं याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें कवच कुंडल दान में दूंगा। तभी कर्ण अपने कवच कुंडल दान में दे देते हैं। इससे देवराज इंद्र बहुत ही लज्जित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण, मैंने अपनी ईर्ष्या के कारण ये सब किया है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी देवराज इंद्र कहते हैं कि आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम संसार में सदा दानवीर कर्ण के रूप में पूरे संसार में सम्मान्य रहोगे।
इतना कहकर देवराज इंद्र वहां से चले जाते हैं। और कहा जाता है कि अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हो जाता है और उन्हें परम गति प्राप्त होती है। और आज भी दानवीर कर्ण का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जितने त्याग किए थे संसार में शायद किसी ने नहीं किए। इसलिए महावीर कर्ण का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लेना और उनके दान की प्रशंसा पूरे संसार में विख्यात है।